नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको ई-केवाईसी प्रोसेस क्या होता है, ये कैसे काम करता है और किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है ई-केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए। तो शुरू करते हैं। भारत सरकार ये कहती है किसी भी कंपनी, एग्जांपल के तौर पे ले लें बैंक या फिर टेलीकॉम कंपनीज़ जैसे एयरटेल, वोडाफोन, ये सब, जियो वगैरह हो गया, या फिर एग्जाम्पल के तौर पर गैस जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, वो सब एजेंसीज, या फिर बहुत तरह के कंपनी होते हैं। सभी कंपनीज को निर्देश देती हैं कि आप जो है अपने कस्टमर को पहचानिए, सारा डिटेल्स जो है उनका अपने पास रखिए अपनी सर्विसेज को शुरू करने से पहले। ठीक है, जो भी आप सेवा देते हैं उनको शुरू करने से पहले अपने कस्टमर का सारा डिटेल्स रखिए, ताकि इससे कुछ गड़बड़ी ना हो सके, कुछ क्राइम ना हो सके, या फिर कुछ हो भी जाए अगर ऐसा कुछ गड़बड़ तो उसे उन्हें पकड़ा जा सके। सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है, नॉर्म्स रखा गया, इसलिए ये कंपल्सरी है। तो अभी क्या होता है, आज से पहले क्या होता था कि इसके लिए हर कंपनी जो है अपना केवाईसी फॉर्म रखती हैं, नो योर कस्टमर से कहते हैं, फॉर्म रखती हैं अपने साथ। उसके साथ आपको तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फ़ोटो, बहुत तरह का चीज़ जो है जमा करना पड़ता है। उसके बाद वो कंपनी जो है वेरीफाई करती हैं आपके ओरिजिनल के साथ, और फाइनली वेरीफाई होने के बाद आपके सर्विसेज को शुरू करती हैं। तो काफ़ी समय लेता है ये चीज़। तो इसलिए अब जो है गवर्नमेंट ने लगभग सारे प्रोसेस जहाँ केवाईसी को ई केवाईसी में कन्वर्ट करने के लिए ऑर्डर दे दिया है, और इसे शुरू करने में जो है जियो नंबर 1 है, एयरटेल ने भी शुरू कर दिया है अपना टेलीकॉम क्षेत्र में, बैंक भी और रेलवे भी हाल में शुरू करने जा रहे हैं थोड़े दिन में। तो ये क्या होता है थोड़ा आप जान लीजिए। ई केवाईसी कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी, यानी आपको कागज़ वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं है, केवल सब चीज़ होगा इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। और इसमें क्या क्या होता है थोड़ा जान लीजिए, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कोई भी कागजात, वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड या कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं, इवन आपका आधार कार्ड भी ले जाने की जरूरत नहीं है। बस आप जाइए जहाँ पे आपको वेरीफाई करना है, अपना आधार कार्ड नंबर जो है वो बताइए। उसके बाद डिपेंड करता है उस कंपनी की सिक्योरिटी के ऊपर। जैसे बैंक है तो हो सकता है वो आपसे फिंगरप्रिंट्स लेंगे, रेटिना स्कैन कराएंगे, और हो सकता है कि पिन, ओटीपी जो आता है आपके मोबाइल पे आधार से जो लिंक्ड है, तीनों भी ले सकते हैं। कई कंपनी जो है जैसे रिलायंस जियो तो केवल अभी आधार नंबर ले रहा है, और उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट्स जो है वो ले रहा है। तो डिपेंड करता है सिक्योरिटी के ऊपर कि कौन सा कितना काम सिक्योरिटी है, उसके हिसाब से ये तीनों में से वो मांगेंगी आपके आधार नंबर के साथ। ठीक है, तो फिलहाल टेलीकॉम में केवल आधार नंबर और जियो जो है ये फिंगरप्रिंट मांग रही है बस। तो होता क्या, करने के बाद आप जैसे ही जाएंगे वहाँ पे, तो आप अपना आधार कार्ड नंबर बताइए। वहाँ पे जो एजेंसी है, ये ज़रूरी है कि जो एजेंसी वेरीफाई कर रही है वो रिकॉग्नाइज होगी, मतलब आधार कार्ड UIDAI से। ठीक है, तभी वो डेटा उनको देंगी। जैसे ही आधार कार्ड नंबर ये डालेगा अपने कंप्यूटर में, तो ये जो है मतलब आधार कार्ड के सर्वर को भेजा जाएगा, और वहाँ से डेटा जो है वापस उस आदमी का पूरा डिटेल जो है इनके सिस्टम में दे दिया जाएगा। उसके बाद ये जो है यहाँ पे जो एजेंसी का ऑफिसर होगा वो वेरीफाई करेगा डेटा, सारा डिटेल्स, नेम वगैरह सब कुछ जो भी ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट जब आधार कार्ड बना था तो इनका लिया गया था, वो भी इनके सामने होता है। उसके बाद रेटिना भी रहता है सामने। ठीक है, मोबाइल का ऑप्शन भी रहता है OTP का उनके सामने। तो ये चाहे तो अब इनसे तीनों या फिर तीनों में से एक कोई वेरीफाई कर ले। ठीक है, तो उसके लिए हो सकता है ये फिंगरप्रिंट स्कैन कराए, या फिर रेटिना स्कैन कराएं, या फिर OTP जो है वो बोले कि आप दीजिए, या फिर तीनों मांग सकता है। जब एक बार आप तीनों देंगे या फिर एक देंगे जो मांगा गया, तो अगर मैच कर जाता है, बिल्कुल वेरीफाई हो जाता है डेटा साथ में, तो आप वेरीफाइड हो गए और आपके सर्विसेज को विदिन 10 to 15 मिनट शुरू कर दिया जाएगा, चाहे आप कहीं भी होंगे। तो इससे सुविधा ये होगी कि जल्दी होगा, कागजात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, और बेहतर होगा काम। तो यही होता है ई-केवाईसी। अगर कुछ और सवाल है आपके मन में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, हम आपका जवाब देंगे। कीप वॉचिंग, बाय बाय।